बजट सेशन जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से देख रही है और क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज जो लगते हैं कि बजट सेशन में उठाए जाएंगे। इस समय मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविजनल सेक्ट जो प्रेसिडेंट रतन लाल जी हैं। जानते हैं इनसे कि बजट को किस तरह से देखते हैं। सर, बजट सेशन किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जनता को खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी आस है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो या नॉर्मली हो। देखिए, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 7 साल के बाद एक पीपल फ्रेंडली बजट जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश होने जा रहा है। लोगों को बहुत सी उम्मीदें इससे वाबस्ता है। कई बर्निंग इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पानी का, बिजली का है, स्कूलों का है, एजुकेशन, आपकी कनेक्टिविटी, रोड्स, कई ऐसे इशू जिससे पिछले 10 साल से हमारे लोग जो हैं जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं ये फोकस होगा इस बजट में। मैं समझता हूँ कि बजट की डिस्कशन जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की सोशल सोसाइटीज़ के साथ डिस्कस किए ये इश्यूज। उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कश्मीर की और जम्मू की उनके साथ, इंडस्ट्रीज के साथ किए, ट्रेड यूनियंस के साथ किए, या बाकी जो जितनी तंजीमें थी या जितने हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ, उनके इलाकाजात में क्या परेशानी है, ये सब उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों का ये जो एक बलबला था इलेक्शन में जो उन्होंने दिखाया, जो उम्मीदें लेके उन्होंने डट के वोट दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉपुलर सरकार बनाई उन्होंने, आज वो समझते हैं कि जिस उम्मीद से हमने वोट डाले हैं, जिस पर्पस के लिए हमने वोट डाले हैं, जिस मकसद के लिए हमने वोट डाले हैं, वो मकसद जो है वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो 7 तारीख को बजट पेश कर रहे हैं उसमें वो मकसद हमारा ज़रूर पूरा होगा। रतनलाल जी, आप सियासत में बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और ख़ासकर जम्मू से जुड़े हैं। यहाँ पे अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम जो बहुत ज़्यादा तौर पे बढ़ चुका है, लोगों में कई बार दहशत हो जाती है। जैसे कहीं ऐसे चोरियाँ हुई हैं, अब तो बैंकों में भी जिस तरह लूट की हम देख रहे हैं। और उसको रोकने के लिए आप क्या सोचते हैं, किस तरह से जो है सरकार वो काम कर सकती है? देखिए, ये मसला जो है लॉ एंड ऑर्डर का, ये इस वक्त सेंटर के अंदर पुलिस और जितनी भी ये लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं वे डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंदर है। ये बात आपको उनको पूछनी चाहिए। जब इलेक्शन हुआ उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इलेक्शन से पहले जनाब ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये वायदा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि साहब इलेक्शन के फौरी बाद हम आपको स्टेटहुड जो है वापस करेंगे। और यही वायदा उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे भी यही कहा था कि साहब हम फौरी तौर पे स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस कर देंगे, ताकि जो वहाँ पॉपुलर सरकार बने, तमाम जितने भी महकमायात हैं, चाहे वो एजेंसीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस है, या जितने महकमे हैं, और हम क्योंकि लोगों की पॉपुलर चुनी हुई सरकार है, लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखते हैं कि पिछले रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कितने % वोट पड़ता था यार। आज लोगों ने दिल खोल के वोट दिए हैं। 70%, 65%, पहले 15 और 10% से बढ़ते नहीं थे। आज जब डेमोक्रेटिक के उस मेन स्ट्रीम लाइन में जम्मू कश्मीर के लोग आए हैं और उन्होंने वोट दिया है और अपनी गवर्नमेंट चुनी है। आज वो कहते हैं ये मेरी गवर्नमेंट है, हमारे लिए ये सोचेगी। आप बस सोचना क्या है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी अगर स्टेटहुड वापस नहीं करेगी तो आप क्या तवक्को करेंगे कि दिन दहाड़े यहाँ पे दुकानें लूटी जा रही हैं? कोई आदमी पूछने वाला नहीं है। यार जी साहब को लेना चाहिए संज्ञान। आप नशे की हालत देखिए किस ढंग से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है। बॉर्डर के साथ जुड़ने के बावजूद इस बात के कि ये बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर और ये
एजेंसी जो है ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करनी चाहिए। आपने देखा पिछले दिनों ग्रेटर क्लास में क्या हुआ, आज भी देखिए आप दर्जनों चोरियाँ हो रही हैं। अभी कल एक सब मेरे पास डेपुटेशन आया, ये सुपर बाजार के साथ एक दुकान वहाँ चोरी हुई है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि साहब हमारा एक रामायण में लिखा हुआ सर, तो जनता को कैसे संतुष्ट करोगे? वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई रामायण में लिखा है कि रघुकुल रीत सदा यही चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। इतने बड़े प्रधानमंत्री की और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हमसे वचन किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम स्टेटहुड को देंगे। उन्होंने उसमें रामायण में लिखा जान चली जाए लेकिन हमारा वचन नहीं टूटना चाहिए। हम ये कहते हैं कि साहब फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान जो आप कहते थे कि भाई दिल्ली और लोगों की दूरियां जो हैं, दिलों की दूरियां जो हैं वो नज़दीक करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी आप ये स्टेटहुड देने के लिए देरी करेंगे ये दूरियां और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, नज़दीक होने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। आपको फौरी तौर पे देनी चाहिए। क्यों आपने रखी? जब पूरी आपकी बाकी स्टेटें को आपने कहीं स्टेटहुड रोका नहीं है, वहाँ पूरी स्टेटें काम कर रही हैं, यहाँ क्यों नहीं है? तो बजट में किस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी पिछली बार हमने देखा कि यूटी में बजट कम मिला पहले से, तो फिर वो किस तरह से जो आप सोच रहे हैं कि लोगों की जो डेली वीजर्स हैं उनके इशू सॉल्व होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के होंगे, अगर कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि जिस तरह से बिजली फ्री का लोग बोल रहे हैं कि हर जगह की भाई मैनिफेस्टो में रखा था, तो किस तरह से आगे आप इसको लेके आएंगे? देखिए हमने अपने मैनिफेस्टो में बड़े सोच विचार करने के बाद ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा था और लोगों को एक आशा बनी थी कि साहब ये हमारी अपनी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम इसको अगर हुकूमत में लाएंगे तो ये हमारे लिए काम करेंगे। वो बजट जो हमने मैनिफेस्टो लोगों के सामने हम पूरा करेंगे, होगा ये पूरा। अभी तो पहला बजट है ना, 4 बजट और भी है अगले जो 4 सालों में आने हैं। हम बिल्कुल एक एक जो हमारा वायदा वो लोगों के साथ निभाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती क्या है इस जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के लोगों की, जब हमारी स्टेट थी तो यहाँ 90% हमें ग्रांट मिलती थी और 10% हमें लोन मिलता था। आज उल्टा, आज 90% हमें लोन मिल रहा है और 10% हमें ग्रांट मिल रही है। आप मुझे बताइए कि कैसे ये सिस्टम चलेगा? ऊपर से आपने जीएसटी लगाया जो जम्मू कश्मीर के लोगों यहाँ के अपने वसाइल थे, रिसोर्सेज थे, मतलब हमारी टोल टैक्स था हमारा या जो भी यहाँ टैक्स लगते थे, जीएसटी थे, हमारा लोकल जीएसटी थे या जो भी था, अपना यहाँ रिसोर्सेज थे। आज वो रिसोर्सेज ही आपने बिल्कुल आपके अपने कंट्रोल में चले गए हैं। यहाँ रिसोर्सेज अब है क्या जम्मू कश्मीर के अंदर? ये बिल्कुल एक साइड पे है, लास्ट स्टेट है यहाँ की यूटी है। तो हमारा कहने का मकसद यह है कि हम तो ये समझते थे कि भाई ये एक गरीब स्टेट होने के नाते यहाँ मोस्ट ऑफ दी फैमिली जो हैं, ज़्यादा फैमिली पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। आप कहते हैं कि हमने इतने लोगों को ऊपर उठाया, यहाँ की हालत देखिए आप, रेट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है यहाँ का हाईएस्ट इन दिस कंट्री है। बच्चों कहाँ जाएंगे ये बच्चे? आप कह रहे हैं ना नशे की तरफ जा रहे हैं बच्चे। आज बच्चे आने वाली नस्ल आपको कभी माफ नहीं करेगी कि साहब हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए ये किया क्या है। जो एक खूबसूरत स्टेट थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, आज उसको यूटी में बदल के आपने एक छोटा सी कारपोरेशन टाइप बना दिया है। माफ करेंगे आपकी नस्लें आने वाली? कभी नहीं माफ करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि साहब जो हमारा राइट्स है, हक हैं जो जम्मू कश्मीर के, फौरी तौर पे बहाल कीजिए उनको, ताकि ये स्टेट बाकी स्टेटों की तरह आगे बढ़ सके। वरना ये स्टेट पिछले 10 सालों में से तो बहुत पछड़ गई है। जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक्त जम्मू कश्मीर स्टेट की आपने बाकी स्टेटों के साथ तुलना होती थी, कंपैरिजन होता था। गुजरात के साथ हमारा कंपैरिजन होता, हम आगे थे वो पीछे थे। आज हम कितने पीछे पहुंचे हैं कोई गिनती नहीं कर पाता। इसलिए हमारा कहने का मतलब, इस वक्त सरकार पॉपुलर सरकार है, लोगों की सरकार है, लोगों ने चुनी हुई सरकार है। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जो डायनामिक हैं,
नौजवान हैं, हर काम को बड़े ढंग से और तरीके से सोच विचार के साथ करते हैं। 6 साल उन्होंने पहले बड़े कहाँ किस हालत से उनको उस वक्त मिली थी गवर्नमेंट और किस हालत में उन्होंने छोड़ी। उस वक्त जब छोड़ी उन्होंने तो जम्मू कश्मीर की हालत बहुत बदल चुके थे, बड़ी अच्छा कंट्रोल किया था उन्होंने। और आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्होंने चाहा है तब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। हमारा यही कहने का मकसद है कि साहब सेंटर को जम्मू कश्मीर के साथ अच्छे इनको फंड्स देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए, ताकि ये पछड़ी हुई स्टेट जो है पीछे रह गई है। ये पछड़ी हुई यूटी बना दिया, कहाँ स्टेट कहाँ यूटी, और पछड़ गई है बहुत ज़्यादा। इसको आगे ले जाइए, यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, यहाँ के बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, यहाँ के वुमेन folk के साथ, क्योंकि जो एम्पावरमेंट हम देना चाहते हैं उनको मिलनी चाहिए, औरतों को हमारे साथ चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत थी जिन्होंने 50% मेडिकल में वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन दी थी। हम चाहते हैं कि हर तबका आगे बढ़े, सोसाइटी का हर तबका आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, बहनें हमारी आगे बढ़े, भाई हमारे आगे बढ़े, लोग हमारे आगे बढ़े। आंगनबाड़ी, सोशल वेलफेयर, कहीं ऐसे अब डेली वेजेस ने प्रोटेस्ट किया था, आपने भी देखा 2 दिन पहले, और उनको आस है, जनता को आस है, लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे डेली वेज, कोई उनको आस है कि आप लोग बजट में कुछ लेके आएंगे। तो फिर किस तरह से आप लोग इम्प्रोवाइज करेंगे इन सब चीज़ों को देख के? देखिए, ये जो बजट आ रहा है, मैंने आपके कहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सोसाइटी के हर तबके से बातचीत की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बर्निंग इश्यूज आप कह रहे हैं ये इसमें कवर करेंगे। किस ढंग से कवर करेंगे, किस ढंग से इसको लाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इट विल बी द बेस्ट बजट जो पेश होने जा रहा है। पास हो जाएगा, जो भी इश्यूज हैं जनता के, आपको लगता है कि सॉल्व हो जाएंगे? कोशिश की जा रही है, इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो आशाएं हैं हमसे बंधी हुई हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन आशाओं को हम पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि जो सोसाइटी में बैठे लोग हैं, हमारी उनके साथ जब बातचीत होती है तो उनका कहना है कि अगर हमारे इश्यूज सॉल्व ना हुए तो वो लोग प्रदर्शन करेंगे, या जितने भी, जिस तरह से आपने भी देखा होगा इंटरव्यूज में। देखिए, हमने बड़ा सोच समझ के ये रास्ता अपनाया है। हमारा जो बजट आ रहा है वो हर चीज़ पे फोकस होगा। जो मैंने आपको बर्निंग इश्यूज बताए हैं, फार्मर्स के हित में बात की जाएगी, इंडस्ट्रीज इसके हक में बात की जाएगी, बच्चों के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा होगा, उसमें ज़रूर हमारे जितने भी बाकी इश्यूज हैं, औरतों के बारे में, तमाम जितने भी हमारे हैं उसके बारे में होगा ज़रूर। और हम शुरुआत हमारी अच्छी होगी। देखिए, अभी 5 साल है, हमने जो वायदे किए 5 साल में हमने पूरे करने हैं, हम पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता बिजली के बिल्कुल वायदे पूरे करेंगे। कब होते हैं? अभी 5 साल है ना, ये वायदे जो हमने किए 5 साल के लिए है, लोगों ने हमें जो वोट दिया 5 साल के लिए दिया है। हुकूमत हमारी मतलब 5 साल पहले बजट में ज्यादा से ज्यादा आप हमारी सहूलियत पहले बजट में, देखिए पहले बजट में एक हमारा रास्ता तय करेंगे, हम किस तरफ चलना है। शुरुआत हमारी अच्छी होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बजट जो होगा बड़ी अच्छी शुरुआत करेगा, और बाकी 4 बजट जो होंगे आप देखेंगे कि आखिरी बजट में हमारे जितने वायदे होंगे वो नील होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया रतन लाल जी, सीनियर नेता हैं, जम्मू की आवाज़ हैं, जम्मू को ज़्यादा समझते हैं, और जितने भी बर्निंग इशू थे, और क्योंकि आम लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ जब हम बैठते हैं तो स्थानीय इशू, स्थानीय मुद्दे, बर्निंग इशू जो आम युवाओं के, खासकर डेली वेजर्स या जितने भी गरीब तबके के लोगों के साथ जुड़े होते हैं, वो आज हमने पूछने की बात की है। चोरी के, क्राइम के, नार्कोटिक्स के, कई ऐसे इशू है कि किस तरह से उसको बदलाव किया जाए ताकि जो हालात हैं वो सुधर सकें। कमेंट राय जरूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर, और अपनी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है, आप चाहते हो कि प्रश्न कोई भी पूछा जाए सरकार से, तो आप कमेंट के जरिए रख सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।